हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्लास 10 का जो है हमारा पार्ट। जो रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारे बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलता रहता है, मतलब हमारे बॉडी को रिचार्ज करता है एनर्जी से, ऐसे समझ लो। जैसे कि अगर हमारे पास में क्या है, हमारे सपोज हमारे पास मोबाइल में गेम इंस्टॉल है, बैटरी फुल है, अगर अगर हमें नहीं मिलेगा, क्या हमें अगर मतलब रिचार्ज नहीं होगा हमारा, मतलब मोबाइल अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो चलेगा क्या, कुछ काम करना है। उसी तरह से हमारा इतना बॉडी होने से अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, कहाँ पर भी एनर्जी नहीं मिलेगा। ये है रेस्पिरेशन। ओके। रेस्पिरेशन में क्या होता है, और एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, होल रेस्पिरेशन नहीं होता है। ऐसे समझ लो, जैसे कि हमें फूड चाहिए, हमें फूड खाने के लिए चाहिए, हम क्या किए, ऑनलाइन में फूड ऑर्डर कर लिया। ये जो फूड आने का प्रोसेस, इसे बोलेंगे क्या, ये रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग के जैसा रहता है। अगर फूड आ जाएगा हमारे घर, हम नहीं खाएंगे, वो होगा क्या, एनर्जी मिलेगा क्या, हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना पड़ा, टोटल प्रोसेस जो है, ब्रीदिंग हो गया, फूड आ गया, हम खा के बॉडी में यूटिलाइज कर लिया, ये जो प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसेस को हम इसी तरह से रेस्पिरेशन जैसे बोलते हैं। ओके, मतलब ब्रीदिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन टोटल। ओके। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, मोस्टली जो फूड हम खा रहे हैं वहाँ से एनर्जी जो निकल आता है, मतलब रिलीज होता है। ओके, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें यूटिलाइज करते हैं क्या, ऑक्सीजन को, मतलब ग्लूकोज को, मोस्टली ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन यूटिलाइज करके हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी निकालते हैं। ओके, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इस प्रोसेस में। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और कभी कभी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, इसे बोलते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी में जैसे कि अभी भी हो रहा है, नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। जब नॉर्मल हम कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, ओके, वो सब काम करते हैं, तो ये होता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है ना, देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है बॉडी को, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज तो होता है, जो फूड से हमें मिलता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या होता है ना, ये मतलब मेड फॉर ईच अदर, जैसे मतलब बहुत अच्छा उनका रिश्ता है। ओके, जैसे कि विराट और अनुष्का बेस्ट जोड़ी है, इसी तरह से उनके साथ क्या होगा, ये जब मिल जाएंगे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, जो धमाका होगा उसमें से बहुत सारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी मिल जाएगी। कितना एटीपी यहाँ पर होता है, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मिलता है। सबसे ज्यादा यहीं से ही होता है। ओके, और भी जुगाड़ प्रोसेस है, जैसे कि एनारोबिक, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ईस्ट होता है, ईस्ट क्या करता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। मतलब जब ईस्ट करेगा क्या, रेस्पिरेशन, वहां पर क्या ऑक्सीजन नहीं होता है, वो क्या करता है ना, कूलेस्ट मतलब गाय इन द साइंस, वो क्या कहता है, तुम जाओ बाहर में, मैं करूंगा, मेरा क्या एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा, रेस्पिरेशन करूंगा। ओके, ये क्या करता है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ओके, और यहाँ पर ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, इथाइल अल्कोहल, जो इथेनॉल नाम बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। ओके, और ये जो होता है, ये जो प्रोसेस में इसका जो कूल होता है, ओके, जो सब कूलेस्ट होता है उसका भी सबसे ज्यादा बिल आता है, इसलिए यहाँ से बहुत कम, दैट इज 2 एटीपी प्रोडक्शन होता है। ओके, 2 एटीपी मतलब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, मतलब अनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी होता है। जैसे कि मतलब जहाँ पर कि यहाँ पर 38 एटीपी हो रहा था, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली टू एटीपी प्रोडक्शन होता है। ओके, यही जो इथेनॉल है, जो कि हमारा जो अल्कोहल होता है ना, दारू पर होता है, यहाँ पर यही होता है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। ओके, और उसके बाद क्या होता है, और एक प्रोसेस होता है, जब हम क्या करते हैं, लैप मतलब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि रनिंग कर रहे हैं, ओके, नॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा एक्सरसाइज, मतलब बॉडी हमारा फिजिकल काम करता है, तभी क्या होता है ना, हमारा बॉडी में रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है। क्यों, हमें ऑक्सीजन भी नीड तो ज्यादा होता है ना, इसलिए क्या होता है ना, हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। ज्यादा ऑक्सीजन तो नहीं होता है, इसलिए बॉडी क्या करता है कि जुगाड़ लगाता है, क्या करता है, वो क्या करता है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, एग्जाम के आगे, एग्जाम से पहले दिन अगर हमने पढ़ा नहीं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन हमें बहुत एग्जाम के टाइम में दर्द होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाते, और हमारा रिजल्ट जब आता है तभी हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है ना, जो जुगाड़ लगाता है, यहाँ पर बॉडी का मसल सेल जो होता है ना, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हेवी एक्सरसाइज हम करते हैं, तभी ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर लेता है, और यहाँ पर भी एनर्जी फॉर्मेशन होता है। ओके, और यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होता है, और लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में, वही उसका नेक्स्ट डे में हमारे बॉडी में गाउट जो फॉर्मेशन हो जाता है, मसल क्रैम्प हो जाता है, ओके, दर्द करना रहता है, ये बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड। ओके, ये होता है। ये सब प्रोसेस हो गया क्या, हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम बढ़ेंगे हमारा
रेस्पिरेशन जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, जैसे कि जो ऑक्सीजन टेक इन और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट जो करते हैं ना, प्लांट कैसे करते हैं। प्लांट में क्या होता है ना, उनका जो सेल के अंदर में जो सेल होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन जाना आना बहुत ईजी में हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस में होता है ऑक्सीजन टेक इन और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता है। देखो डिफ्यूजन में क्या होता है ना, जब ड्यूरिंग द डे, जैसे कि समझ लो डे के टाइम में, दिन के टाइम में, ओके, डे में क्या होता है, डे में जो रेस्पिरेशन करते हैं जो प्लांट, वहां पर भी उनका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन वो तो मतलब यूटिलाइज करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन में वो भी यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो जो डे में जो होता है वहां पर उनका फोटोसिंथेसिस भी होता है। जब फोटोसिंथेसिस वो करते हैं प्लांट, उनका कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, इनके लिए उसका बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा नहीं होता कि वो गिव आउट करें, उनका बॉडी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं ना, ड्यूरिंग द डे वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उनका बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। बट एट नाइट, नाइट में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नाइट में वो क्या करते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन नाइट में तो रेस्पिरेशन होगा ना, थ्रू आउट द लाइफ में होता है रेस्पिरेशन, जब तक जिंदा है तब तक होगा। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उनका, वो बॉडी से निकलने देते हैं, ओके, बाहर में आता है ड्यूरिंग नाइट। इसीलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ के मतलब नीचे न सोने के लिए बोलते हैं, बिकॉज वहां पर वो बहुत ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि उसका तो खुद का ऑक्सीजन नहीं बनता है, तो बहुत ऑक्सीजन लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कुछ देता है। ओके, ये होता है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल का जो हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, नोज के थ्रू में डायरेक्टली लेते हैं। और जो एनिमल होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो जो विजुअल ऑक्सीजन होता है वाटर में, वहां से वो ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, ओके, क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन होता है वाटर में, तो इसीलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है। एक्वाटिक जो एनिमल होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है, सो दैट दे गेट मोर ऑक्सीजन। ओके, ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा ना उन्हें, क्योंकि कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वाटर, इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा है। अगर फिश को हम देखेंगे एक्वेरियम में, उसका ब्रीदिंग का रेट देखेंगे, 1 मिनट में काउंट करेंगे, उसका जो होता है ना ऑपरोकुलम, गिल की साइड में जो होता है ओपनिंग क्लोजिंग करता है, वो ब्रीदिंग होता है एक्चुअली उसका, तो जो करता है वो, इसको अगर कंपेयर करेंगे हमारा ब्रीदिंग का रेट 1 मिनट में, उनका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनका ऑक्सीजन कम होता है वाटर। ओके, तो उसके बाद देखो हमारे जो ह्यूमन का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद देखेंगे। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, नॉस्ट्रिल होते हैं, पैर ऑफ नॉस्ट्रिल होते हैं, नॉस्ट्रिल जाके लगते हैं, मतलब एयर नॉस्ट्रिल से जाते हैं कहां पर, फेरिंक्स में, फेरिंक्स फर्दर गोज इनटू लैरिंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया जो हो गया है कैटलेज, जो होता है रिंग्स ऑफ कैटलेज होते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स इनटू अल्वेओली। ओके, तो अल्वेओली जो होता है एक्चुअल मतलब जहां पर की एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, तो एक्चुअल प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अल्वेओली, इतना क्यों होता है ना, एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस अच्छी तरह से होने के लिए ये होता है इतना, मतलब इसी तरह से ब्रांच होते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो हमारा जो ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो टोटल प्रोसेस होता है, ओके, इसको ब्रीदिंग हम भी बोलते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन जो इधर चले जाता है और ब्लड में, हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, हमारा क्या होता है ना, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, वो मतलब इज सफिशिएंट नहीं होता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को, इतना बड़ा बॉडी है, डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करने के लिए। अगर यहाँ से हमारे मतलब लंग्स में अगर ऑक्सीजन जाएगा, मतलब प्योर तक जाएगा ना, 3 साल लग जाएगा ऑक्सीजन को जाने के लिए एक बार। तो इसीलिए हमारा क्या होता है ना, कुछ पिगमेंट होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में, कुछ पिगमेंट होते हैं, क्योंकि बॉडी का साइज इतना बड़ा होता है, इसलिए जो पिगमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं। देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे बॉडी में, जो होता है हेमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन में हेमोग्लोबिन होता है हमारा ब्लड में, वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके बाइंड करके, हेमोइन और ऑक्सीजन, उसका हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का उसका क्या होता है ना, उसका मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, तो इसीलिए वो क्या कर लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। और जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए ब्लड में जो वाटर जो पार्टिकल होता है ना प्लाज्मा, उसमें वो डिजोल्व होकर चले जाते हैं। इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो और एक वीडियो में हम फिर देखेंगे।